रखे गए हैं, जिसकी वजह से इनकी बहुत बुरी हालत है, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है और गवर्नमेंट इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। एमक्यूएम में जो 90 पे जो ऑपरेशन हुआ है, क्या समझते हैं, कितनी आप मजम्मत करते हैं उस चीज़ को? आप समझते हैं कि ये ऑपरेशन सही रहा है, लेकिन उसके बाद जो आने वाले जो बयानात थे उस पर आप क्या कमेंट करना चाहिए? देखें जी, जो क़यादत है एमक्यूएम की, वो कह रहे थे कि ये सारा असला जो है ये रेंजर वाले अपने कम्बलों के अंदर लपेट कर लेके आए हैं, जिसको हम बहुत ही बुरा समझते हैं। और हम समझते हैं कि ये रेंजर के ऊपर इल्ज़ाम तराशी थी, जो एक मुहब्बे वतन फोर्स है और जो हमारे लिए लड़ रही है और कुर्बानियाँ दे रही है। तो ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और ये जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके अंदर से जो ये अस्करी विंग हैं, उनको अगर मुल्क को तरक्की देनी है तो उनको हर सूरत में निकालना होगा। अच्छा सर, मैं दूसरा जानना चाहूँगा कि 23 मार्च की अभी परेड गुजरी इस्लामाबाद में, उसमें एक दफाई जो मुजाहरे भी किए गए। जो हमारी जो पाक फ़ौज है उसने एक चीज़ वाज़ेह पैगाम दिया है दुश्मनों को, दहशतगर्दों को, कि हम हर सतह पे उनको दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। पाक फ़ौज की तरफ से जो मुजाहरा किया गया, आप समझते हैं कि कौम, अवाम और पाक फ़ौज को, वो सब एक पेज पे हैं? सियासतदान हों, पाक फ़ौज हो या अवाम हो, हम सब एक पेज पे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम पुरअज़्म। बिल्कुल, अवाम जो है वो हर सूरत में पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, उनकी कुर्बानियों की तारीफ़ करती है और उनकी शुक्रगुज़ार है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक 23 मार्च की, ये बहुत दिनों के बाद ये परेड हुई, इससे मुल्क में यकजहती पैदा हुई है और लोगों की और ज़्यादा पाक आर्मी के साथ मोहब्बत पैदा हुई है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ऐसे इवेंट के साथ हम अपने दुश्मन को ललकार सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारी पावर क्या है। इससे, इन इवेंट से मुल्क में इज़हार यकजहती पैदा होता है और मोहब्बत पैदा होती है। आखिर में पूछना चाहूँगा कि चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब रहे हैं, आप समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है? आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में उनकी जो बदतरीन जो सियासत है उसकी वो नज़र हो गए हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक बाहर से बंदे आए थे जो काम करना चाह रहे थे, उनको काम नहीं करने दिया गया? बिल्कुल, चौधरी सरवर एक ऑनेस्ट आदमी हैं और वो 3 बार यूके के एमपी रहे। वो एक काम करना चाहते थे अपने मुल्क के लिए, वो उस मुल्क को छोड़ के यहाँ पे आए और उनको एक सिर्फ सिंबल के तौर पर गवर्नर हाउस में बंद कर दिया गया, 24 एकड़ के गवर्नर हाउस में। यहाँ पे वो प्रैक्टिकली काम करना चाह रहे थे, लेकिन उनको काम करना नहीं दिया जा रहा था कि एक गवर्नर को जब उसकी एक थानेदार भी बात नहीं मानेगा और वो इस मुल्क का, एक सूबे का आईनी सरबराह होगा, तो वो समझ रहा था कि ये सब कुछ मेरे ऊपर बोझ है, इसलिए उन्होंने इस बोझ को उतार दिया। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत बात करना चाहेंगे केपी के गवर्नमेंट की, क्योंकि पीटीआई का ही वहाँ पर गवर्नमेंट आई हुई है, समझते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है, क्या वो तसल्ली बख्श है? बिल्कुल, ये तो फैसला आवाम कर सकती है कि 2 साल में फर्स्ट टाइम पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में आई। वहाँ पे जो तलीमी निज़ाम है वो बेहतर है, स्कूल में जो उस्ताज़ा की हाज़िरी है वो बेहतर है, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स का जो आमद है वो बेहतर है, और स्पेशली जो पुलिस का निज़ाम है, एफआईआर का निज़ाम है जो ऑनलाइन किया, उससे बेहतरी आ रही है। और हम तवक्को करते हैं कि यही निज़ाम पंजाब में भी होना चाहिए और यहाँ पे भी इंशाल्लाह जब पीटीआई बरसर आएगी लेके आएगी। और बुरे वाला की आवाम भी तरक्की करेगी? अगर आप बिल्कुल, ज़रूर, बुरे वाला की तरक्की भी अवाम तरक्की करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि बुरे वाले की अवाम पीटीआई को वोट दे के यहाँ की तरक्की में साथ साथ शामिल होगी। ये बताइए कि यहाँ पर जो थाना जो कल्चर है, यहाँ पर किसानों को ज़दोकोप किया जाता है, सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो थाने हैं उनके ऊपर अपने ज़ाती एसएचओ को लगवाया जाता है और उनसे अपने मुतलका काम लिए जाते हैं, जो कि पीटीआई बिल्कुल इसको पसंद नहीं करती। जो थाने हैं वो बिल्कुल गैर जानबदार होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे जो मकामी एमपी साहब हैं वो उन्होंने अपनी जगीर बनाई हुई है और वो अपने एसएचओ को लगाते हैं और जो उनका काम नहीं करते उनको फ़ौरन यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। स्पेशली जो हमारे पीपी 233 से एमपी साहब हैं, जो कि जिनके खिलाफ पिटीशन चल रही है 2 साल से, और हम तो हैरान हैं कि यूनिवर्सिटी ने लिख के भी दे दिया कि उनकी डिग्री जाली है। जी, डिग्री जाली है, उसके बावजूद वो रोज़, कभी उनका जो वकील है वो शादी पे चला जाता है, कभी उम्रे पे चला जाता है और तारीख पे तारीख मिल रही है। 2 साल से यूनिवर्सिटी के लिखने के बावजूद आज तक फैसला उसके खिलाफ नहीं आ सका, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात को पूरे मीडिया के सामने रखते हैं कि इसका देखा जाए कि जिसकी डिग्री जाली है वो हमारा लीडर कैसे हो सकता है। जाली डिग्री उनकी कौन सी डिग्री है अभी? क्या इसको आप जो सब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री थी और क्या सिलसिला था?
یہ 2002 کے الیکشن میں بھی انہوں نے بی اے کی ڈگری پیش کی تھی، کیونکہ اس وقت مشرف دور میں جو بی اے آدمی تھا وہی الیکشن لڑ سکتا تھا، کہ یہ پی پی کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک رزلٹ کارڈ لگوایا تھا جو کہ ارشاد احمد ول سردار احمد نامی آدمی کا تھا، جو کہ میاں والی کا رہنے والا ہے۔ وہ ایک جعلی بنایا ہوا تھا جس کا سیریل نمبر بھی غلط تھا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ پہلی بار بی اے لکھ چکے تھے، اس بار بھی ان کو بی اے لکھنا پڑا، جو کہ اب بھی الیکشن کمیشن کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ پی پی 233 میں ارشاد مہرائن کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ بی اے ہے، جبکہ وہ بی اے نہیں ہے۔ ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے۔ اس کے جو پنجاب یونیورسٹی ہے انہوں نے لکھ کے لاہور ملتان ہائی کورٹ میں دے دیا ہے کہ اس کی جو ڈگری ہے، جو رزلٹ کارڈ لگا ہوا ہے وہ جعلی ہے، جس کا فیصلے کا انتظار ہے۔ اور یہ 2 سال 1.5 سال کون سے عدالت میں فیصلہ آپ یہ چیلنج کیا ہوا ہے؟ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں یہ دائر ہے، جس کے 3 پٹیشنر ہیں، میں بھی اس کے ساتھ پٹیشنر ہوں، لیکن آج تک میں انصاف کو دیکھ رہا ہوں، ابھی تک مجھے انصاف نہیں ملا۔ یہ تو آپ نے ایک بات کی ہے یہاں کے منتخب جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں ان کے بارے میں ان کے ایک جو الزامات ہیں، لیکن بہت ہی سنجیدگی سے اس کو نوٹس بھی لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر بات کی جائے یہاں پر، اگر ایم این اے کی اگر بات کی جائے تو ارائن صاحب ہیں ایم این اے۔ یہ بتائیے کہ ارائن صاحب یہاں پر آتے بھی ہیں، کام کی اگر نوعیت کی اگر یہاں پر بات کی جائے، کیونکہ عوام کے کافی یہاں پر مشکلات ہیں، اور ایک بات کی جاتی ہے کہ ایم این اے کا کام قانون سازی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا بھورے والا کی عوام کے لیے بھی کوئی قانون سازی کی گئی ہے؟ جس طرح یہاں پر جو مسائل ہیں، جو فنڈز یہاں پر مل رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے، ذرا یہ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، نون لیگ کی گورنمنٹ نے یہاں کو بالکل لوارس کر دیا ہے، یہاں کے حلقے این 167 اور پی پی 233 کو۔ یہاں پہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں یہاں سے منتخب ہوئے ہیں 1 لاکھ ووٹ لے کے، اور 4 لاکھ کے وہ نمائندے ہیں، وہ اسلام آباد اور لاہور سے ہی شاید کم و بیش ہی یہاں پہ آتے ہیں، اور فون بھی نہیں سنتے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے کان خراب ہیں اس لیے میں فون نہیں سن سکتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ایم این اے صاحب کہتے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے ایم پی صاحب ہیں وزیر ارائن صاحب کہتے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، جبکہ مسائل حل نہیں ہو رہے۔ جو ایم پی اے صاحب